अमेरिका अपने जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, निमित्ज हो गया या फिर जिराल्ड और फोर्ड कैटेगरी का हो गया, ये एयरक्राफ्ट कैरियरों को लगभग 400-500 किलोमीटर दूर रखा है और बहुत दूर छुपा के रखा है, क्योंकि अगर इस पर अटैक हो गया ना तो पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती होगी और अमेरिका को मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान पर परमाणु बम मारना पड़ेगा। तो अगर ईरान पर परमाणु बम मारा तो रूस तुरंत मारेगा यूक्रेन के ऊपर। अब ईरान पे परमाणु बम इसीलिए नहीं मार रहा है कि जिस दिन मारा उसके अगले हफ्ते ही मारेगा, जेलेंस्की को उड़ा देगा, यूक्रेन को। ये दुनिया में परमाणु बम रखने अलग चीज होता है, जल्दी कोई चलाता नहीं है परमाणु बम। और ईरान जो है वो साइबर वारफेयर और मनोवैज्ञानिक वारफेयर में बहुत आगे निकल रहा है। उसने क्या किया है, जो स्कूलों पे अटैक करने का आदेश देने वाले कमांडर थे जिन्होंने मिसाइल हमले का आदेश दिया था, उनका फोटो जारी किया है और पूछा है कि आपके घर में बेटियां नहीं हैं, आप कैसे सो लेते होंगे। ईरान के हैकर्स ने अमेरिका की FBI जो खुफिया एजेंसी है उसके प्रमुख काश पटेल का ही निजी ईमेल हैक कर ली थी। हालांकि उन्हें लगा कि बहुत बड़ा जानकारी मिल जाएगा, हैक लेंगे तो कुछ खास मिला नहीं, इनका 2-4 तो डांस करते हुए फोटो। तो अमेरिका में ये सब शराब, डांस, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ होती हैं। दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका ईरान के पर्शियन काल के, जो वहाँ पर पर्शियन काल के जो पुराने धरोहर थे उनको ऊपर हमला करना चालू किया है और ईरान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को मारना चालू किया है। बदले में ईरान ने भी उधर उसकी यूनिवर्सिटी उस समय मारना चालू कर दिया है। उधर दोनों मिलकर मार रहे हैं। अब दोनों ओर से हो रहा है। ट्रंप डेली उठपटांग बयान दे रहा है, कह रहा हमको जो हमला करना था हमने कर दिया, हमने रिजीम चेंज कर दिया और परमाणु बम नहीं है। अमेरिका ने देख लिया ईरान के पास यूरेनियम भी नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग 2 हफ्ते में ईरान पे हमला करके वापस आ जाएंगे। अगले दिन कुछ और बोल देता है। हमेशा इसका बयान देखिएगा, फ्राइडे के दिन कुछ और होगा, मंडे के दिन कुछ और होगा। ये बयान तब देता है फ्राइडे के दिन जब शेयर मार्केट बंद हो जाए, उसका मंडे के दिन कुछ और कर देता है। तो शेयर मार्केट बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है युद्ध में, कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पर। और इधर देखेंगे तो अर्जेंटीना, देखिए इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी अगर कहीं रहते हैं तो अर्जेंटीना में रहते हैं। अर्जेंटीना ने क्या किया है, IRGC यानी ईरान की जो आर्मी उसको मिलिट्री आतंकवादी घोषित कर दिया। ले ये सब तो गजब है सब भाई, आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करो ना, एक से कहिए ना अर्जेंटीना से, अजमल का साहब को आतंकवादी नहीं मानेगा। ईरान के सेना को मार दिया, आतंकवादी बोल दिया सेना को। सोचा तो नहीं, मजाक मत बनाओ, और ना इसे वो सब फायदा उठाने लगेगा सब कि भैया ये तो किसी को आतंकवादी बोल देता है। और इतना ही नहीं, सच में इसे अंग्रेज सभी दोगला होता है सब। समझिए कैसे। इस आदमी का नाम है अल जुलानी। ये आदमी अल जुलानी है। अल जुलानी अलकायदा का साथ था, तो इसे अमेरिका और यूरोप ने आतंकवादी घोषित किया था। अल जुलानी ISI में था, ISIS में, तो भी आतंकवादी था। लेकिन अमेरिका ने अल जुलानी को ही पैसा दिया और कहा कि तुम क्या करो, यहां जो सीरिया है, सीरिया में बशर अल असद की सरकार को भगा दो। तो अल जुलानी अमेरिका से पैसा लेके बशर अल असद को भगा दिया। और जान के ताज्जुब होगा, इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट से हटा दिया और सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया। ये सब तो भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आतंकवादी तुम मानते हो, कल को आतंकवादी के श्रेणी से हटा दिए। अब ये क्या मतलब हुआ, जिसे तुम ग्लोबल टेररिस्ट कह रहे थे, ग्लोबल टेररिस्ट, उसको सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया और यूरोप की संसद में ले जाके घुमा रहा है सब। ये जुलानी को वहां ले जाके जुलानी को घुमा रहा है यहाँ पे अमेरिका में। अमेरिका एकदम कब किसको क्या कहेगा। तालिबान को इसी ने बनाया, तालिबान को इसी यही क्या, हम लोग के लिए सरदर्द हो जाते हैं अफगानिस्तान में। ओसामा बिन लादेन को यही लाया, पैसा दिया और उसका जब इसी को मारा तो इसको खराब लगने लगा। हर जगह यही करते हैं सर। ब्रिटेन कह रहा है ईरान से, ब्रिटेन कि ईरान ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधित और बाधित कर दिया है। तो ईरान ने कहा है कि पिछले 47 सालों से आप जो हमको बंद किए थे तो अच्छा लग रहा था, हम 2 हफ्ता से बंद किए तो चिल्लाने लगे। तो भैया इस पे पूरे ग्लोबल ट्रेड पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अब दोनों तरफ से ना अलग अलग लेवल के वार किए जा रहे हैं और यह वार एक बहुत खतरनाक मोड़ लेने जा रहा है। आप इसे समझिएगा। सऊदी अरब का यहाँ पर जेद्दा शहर जो है, यहाँ पे 2 धार्मिक शहर हैं, एक मक्का शहर है और एक मदीना शहर है। अब ये मक्का मदीना धार्मिक शहर है। सऊदी अरब ने क्या किया है, इस मक्का से थोड़ा दूर एक शहर है, नाम है ताइफ शहर है यहाँ पर, और ये मक्का से जस्ट सामने है। देखिए यहाँ पर मक्का के जस्ट सामने तैफ, हम इस नक्शा में बना देते हैं। ये है मक्का और ये जो तैफ शहर है ये जस्ट इसके सामने है। सऊदी अरब ने क्या किया है,
तैफ शहर में अमेरिका को सैन्य अड्डा दे दिया है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने इस तैफ शहर से यह भी आदेश दे दिया, अनुमति दे दिया कि इस सैन्य अड्डा से ईरान के ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। अब जरा समझिएगा, ईरान जब उधर से मिसाइल मारेगा, ईरान जब उधर से मिसाइल मारेगा तो तैफ पे लगे तो ठीक है, लेकिन अगर ये मिसाइल आगे गया तो सीधे मक्का शहर पे जाएगा, और यहां पे मक्का शहर पे अगर आ गया तो वहां खाने काबा है। अब ये धार्मिक रूप चौपट कर देगा सब। अब बताइए, यहां पर सैन्य अड्डा है, यहाँ एकदम आमने सामने, ईरान मारेगा तो एकदम, अगर 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जो सऊदी वगैरह में काम किए होंगे उन लोग को ये आइडिया होगा। तो ये युद्ध कब तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेता है ये किसी को नहीं पता चलता है।